Now this is the last scene of Act 3, Scene 5, the same garden, enter Lancelot and Jessica. मतलब this is Belmont. बेलमॉन्ट में लॉन्सलॉट है और जेसिका है. लॉन्सलॉट कौन है? ही वॉज द सर्वेंट ऑफ शार्लॉक, जो कि अब बसानियों के लिए काम कर रहा है. एंड ऑफ कोर्स ही वॉज जेसिका सर्वेंट ऑल्सो. एंड दे बोथ हैड गुड रिलेशंस बिकॉज लॉन्सलॉट बोर होता था शार्लॉक के घर में. आई होप यू रिमेंबर जब वो भागा था, मतलब ये भागा था इन द सेंस कि उसकी जॉब छोड़ के वो बसानियों के पास चले गया था. तो वो जेसिका को बोल रहा था कि जेसिका की वजह से ही उसका मन लगा रहता था शार्लॉक के घर में. अदरवाइज शार्लॉक वाज नॉट अ गुड मैन. सो नाउ ही इज़ हियर विद जेसिका इन बेलमॉन्ट. येस, truly for look you, the sins of the father are to be laid upon the children. Therefore I promise you, I fear you, I was always plain with you, and now I speak my agitation of the matter. Therefore be of good cheer, for truly I think you are damned. वो कहता है कि मैं तुमसे पहले भी बहुत ही ऑलवेज प्लेन विद यू, मतलब मैं पहले भी तुमसे बिल्कुल सीधी बात करता था और अभी भी सीधी बात ही कर रहा हूँ कि जो फादर के सिंस हैं वो उनके बच्चों के ऊपर पड़ते हैं, उनका असर उनके बच्चों के ऊपर पड़ता है. Therefore he says, मुझे सच में लगता है कि यू आर डैम्ड. आई शेल बी सेव्ड बाय माई हस्बैंड, ही हैथ मेड मी अ क्रिश्चियन. तो जेसिका बोलती है लेकिन अब मैं बच जाऊँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे ज्यू से क्रिश्चियन बना दिया है. लॉन्सलॉट बोलता है ट्रूली द मोर टू ब्लेम. वो कहता है ये तो और भी बुरी बात है. इफ़ ही वर अ क्रिश्चियन, क्योंकि वो क्रिश्चियन है और तुमने एक क्रिश्चियन से शादी की. ही सेज नाउ, अब पहले भी इतने ज़्यादा क्रिश्चियंस थे और अब एक और क्रिश्चियन बढ़ गया है तुम्हारे आने से. ही सेज जिस तरह से कन्वर्ट हो रहे हैं क्रिश्चियनिटी में, मतलब ये बहुत ही सच्ची बात बोल रहा है. लॉन्सलॉट जो है वो एक सर्वेंट है, लेकिन जैसे शेक्सपियर की प्लेज में एक कैरेक्टर होता है फूल का. देयर इज़ अ फूल जो कि कॉमेडियन होता है, लेकिन वो बहुत ही हंसी मजाक में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सीरियस बातें बोल देता है. तो बोलता है तुमने शादी तो कर ली है, लेकिन ये एक तरह से कन्वर्ट हो गई हो तुम फ्रॉम ज्यू टू क्रिश्चियन. और इस तरह से जितनी कन्वर्जन होंगी, एक दिन ऐसा आएगा कि क्रिश्चियंस के पास पिग्स खाने के लिए ज़्यादा पिग्स नहीं बचेंगे, क्योंकि जो ज्यूज़ हैं वो पोक नहीं खाते. पोक इज़ पिग का मीट, सुअर का मीट, वो क्रिश्चियंस ही खाते हैं. तो कहते हैं कि इतने ज़्यादा सुअर खाने वाले हो जाएंगे कि हमें थोड़े दिनों के बाद सुअर मिलना बंद हो जाएगा. एक स्लाइस जो है सुअर के मीट का वो भी हमें बहुत महंगा पड़ेगा. फिर लॉरेंजो आता है. लॉरेंजो कौन है? जेसिका का हस्बैंड. तो यहाँ जेसिका और लॉन्सलॉट बात कर रहे हैं और लॉरेंजो आता है. जेसिका बोलती है आई टेल माई हस्बैंड लॉन्सलॉट व्हाट यू से व्हेन हियर ही कम्स. वो कहती है मैं अपने हस्बैंड को बताऊंगी कि तू क्या बात कर रहा है. लॉरेंजो बोलता है आई शैल ग्रो जेलस ऑफ यू शॉर्टली लॉन्सलॉट. लॉन्सलॉट को बोलता है कि लॉन्सलॉट मैं जल्दी तुमसे जेलस फील करूँगा इफ़ यू दस गेट माई वाइफ इन टू कॉर्नर्स. इस तरह से अगर तुम मेरी वाइफ को एक कॉर्नर में ले जाके बात करोगे तो. जेसिका बोलती है नो यू नीड नॉट फेयर अस लॉरेंजो. लॉरेंजो एंड लॉन्सलॉट एंड आई आर आउट. ही टेल्स मी फ्लैटली. वो कहती है तुम्हें जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों तो लड़ रहे हैं. क्योंकि वो मुझे बहुत फ्लैटली बोल रहा है. फ्लैटली मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बोल रहा है कि देयर इज़ नो मर्सी फॉर मी इन हेवन, कि मुझे स्वर्ग में माफ़ी नहीं मिलेगी क्योंकि मैं एक ज्यू की डॉटर हूँ, बिकॉज आई एम अ ज्यूज़ डॉटर. एंड ही सेज यू आर नॉट गुड मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ, और तुम एक बहुत अच्छी कम्युनिटी के मेंबर नहीं हो. फॉर इन कन्वर्टिंग ज्यूज़ टू क्रिश्चियन यू रेज द प्राइस ऑफ पोक. क्योंकि तुमने ज्यू को क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया और उसकी वजह से जो पोक है उसका प्राइस बढ़ गया है, सुअर के मीट की प्राइस बढ़ गई है. तो वो कहती है कि ये मेरे से लड़ रहा है. लॉरेंजो बोलता है अब देखिए वैसे लॉन्सलॉट इज़ अ फूल, आई मीन ही इज़ अ सर्वेंट, लेकिन उसने बातों ही बातों में कितनी इंपॉर्टेंट बात बोल दी है कि तुमने शादी तो कर ली लेकिन बहुत ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं क्रिश्चियनिटी में. अब लॉरेंजो बोलता हाउ एवरी फूल कैन प्ले अपॉन द वर्ड. वो कहता है कैसे कितना फूल, सी दिस इज़ द फूल, ही इज़ द कैरेक्टर, कैन प्ले अपॉन द वर्ड. वो कहता है कैसे हर एक शब्द का मीनिंग निकालता है. आई थिंक बेस्ट ग्रेज ऑफ विट विल शॉर्टली फॉल इनटू साइलेंस. वो कहता है कि जो सबसे अच्छा विट होता है जिसमें आप बहुत ही हाजिर जवाब होते हो और बहुत ही मीनिंगफुल बात बोलते हो, वो विट होता है. वो कैसे साइलेंस में बदल जाता है. एंड डिस्कोर्स ग्रो कमेंडेबल इन नन ओनली बट. और ये जो डिस्कोर्स है, इसकी जो स्पीच है, वो कैसे प्रेजवर्दी हो जाती है, लेकिन सिर्फ जैसे कि पैरेट्स की तरह. मतलब फूल्स बोलते तो हैं लेकिन उनको बोलता हुआ तोता ही माना जाता है. गो एंड सिरा बिड देम प्रिपेयर फॉर डिनर. वो कहता है जाओ, सिरा इज सर्व, और जाओ और उनको बोलो कि हमारे लिए डिनर रेडी करें. लॉन्सलॉट बोलता है दैट इज़ डन, दे हैव
ऑल हैव स्टमक्स। वो कहता है ठीक है, वो मैंने सबको बोल दिया क्योंकि सबको भूख लगी है। एपेटाइट इसका मतलब है स्टमक्स। गुड लॉर्ड व्हाट विल्स विथ स्नैपर। वो कहता है कि तुम कितने ज़्यादा विटी आदमी हो। विटी मीन्स हाजिर जवाब। देन बिड देम प्रिपेयर डिनर। वो कहता है जाओ और फिर उनको बोलो कि डिनर बनाओ। दैट इज़ डन टू सर, ओनली कवर इज़ द वर्ड। वो कहता है वो भी मैंने बोल दिया, सिर्फ कवर एक वर्ड है। नो नॉट सर नीदर आई नो माई ड्यूटी। विल यू कवर देन सर? नो नॉट सर नीदर आई नो माई ड्यूटी। वो कहता है तो अब तुम कवर भी करोगे। अब तुम उनको बोलता है कि तुम उनको, कवर का मतलब है ऑर्डर, डिनर में क्या तुमने खाना है वो ऑर्डर करना। वो कहता है कि सब कुछ रेडी है, बस आपने ऑर्डर करना है। तो कहता है ऑर्डर भी तुम करोगे? बोलते नहीं, ऑर्डर करना मेरी ड्यूटी नहीं है, वो आपकी ड्यूटी है। ये लॉरेंसो बोलता है येट नो क्वारलिंग विद ओकेजन। बोलता है तुम तो बहुत ही ज़्यादा लड़ते हो। विल दाउ शो द होल वेल्थ ऑफ दाई विट इन एन इंस्टेंट। वो बोलता है कि तुम्हारा जितना भी विट है, इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस की जो वेल्थ है, जो खजाना है, वो क्या तुम एक ही इंस्टेंट में, एक ही सेकेंड में हमें दिखा दोगे? आई प्रे ट्री अंडरस्टैंड अ प्लेन मैन इन द प्लेन मीनिंग। वो कहता है मैं बहुत ही सीधा आदमी हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे सीधी सीधी बात बोलो, घुमा फिरा के मत बताओ। गो टू द फेलोज बिड देम कवर द टेबल सर्व इन द मीट एंड वी विल कम इन फॉर द डिनर। वो बोलता है उनको जाओ बोलो कि डिनर जो है वो टेबल पे सर्व कर दें और मीट सर्व करें और हम थोड़ी देर में आ रहे हूँ। फॉर द टेबल सर आई शैल बी सर्व्ड इन, फॉर द मीट सर आई शैल बी कवर्ड। वो कहता है टेबल तो मैं बता दूंगा, सर्व कर दूंगा, उनको बोल दूंगा सर्व करने के लिए, लेकिन जो मीट है वो तुम्हें खुद ऑर्डर करना पड़ेगा। फॉर यू कमिंग इन अ डिनर सर वाइल इट बी ह्यूमरस एंड कंसीट शैल गवर्न। वो कहता है क्योंकि तुम आ रहे हो यहाँ पर डिनर के लिए, तो ह्यूमर, मजाक, और कंसीट इज़ छुपा हुआ, जो आप एक सरकास्टिक वे में बोलते हो, एक सेंटेंस बोलते हो, उसके पीछे का मतलब कुछ और होता है। तो कहता है मजाक और ये कंसीट वो डोमिनेट करेंगे डिनर टाइम में क्योंकि आप यहाँ पर आए हो। ओ डियर डिस्क्रिशन हाउ हिज वर्ड्स आर सूटेड, द फूल हैड प्लांटेड इन हिज मेमोरी एन आर्मी ऑफ गुड वर्ड्स। लॉरेंसो बोलता है देखो इस फूल के दिमाग में इसके जो वर्ड्स हैं कितने वेल सूटेड है। इसके दिमाग में पहले से कितनी, इसकी मेमोरी में पहले से ही इतने ये जो वर्ड्स हैं वो प्लांट हो चुके हैं। एन आर्मी ऑफ गुड वर्ड्स की एक फौज जो है उसके दिमाग में प्लांट हो चुकी है। मैनी फूल्स दैट स्टैंड इन बेटर प्लेस गार्निश लाइक हिम दैट फॉर ट्रिक्सी वर्ड। वो कहते हैं इतने सारे फूल्स हैं हर एक दरबार में, राजा के दरबार में, किंग्स के पैलेसेस में और कोर्ट्स में इतने ज़्यादा फूल्स हैं जो कि बेटर प्लेस में हैं। अब आप शेक्सपियर के और प्लेस भी अगर पढ़ोगे तो आप देखना हर एक में जहाँ पे राजा वगैरह की स्टोरी होती है उसमें एक फूल ज़रूर होता है। कहते हैं उससे भी बेटर प्लेस में होते हैं। गार्निश मतलब उनको सजाया जाता है क्योंकि उनके जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही ट्रिकी होते हैं। डिफाई द मैटर हाउ चेयर्स दाउ जेसिका। वो कहता है ये सारे उनके मैटर को डिफाई करते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा जो हैं वो नॉनसेंस बातें करते हैं, लेकिन लॉन्सलॉट ऐसा नहीं करता। हाउ चेयर्स दाउ जेसिका एंड नाउ गुड स्वीट से दाई ओपिनियन हाउ दोस यू लाइक लॉर्ड बेसानियोज वाइफ। वो कहता है जेसिका हाउ आर यू, नाउ टेल मी वन थिंग, तुम्हें लॉर्ड बेसानियो की वाइफ पोर्शिया कैसी लगी? पास्ट ऑल एक्सप्रेसिंग इट इज़ वेरी मीट द लॉर्ड बेसानियो लिव एन अपराइट लाइफ। वो बोलता है कि मैं एक बार मिलके मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं ये एक्सप्रेस करना चाहती हूँ कि लॉर्ड बेसानियो जो है वो अर्थ में ही हैविंग अ ब्लेसिंग इन हिज लेडी फाइंड्स जॉयज ऑफ हेवन हेयर ऑन अर्थ में ही स्वर्ग की खुशी अपनी लेडी के साथ वो इन्जॉय कर रहा है। एंड इफ ऑन अर्थ ही डज नॉट मीन इट देन इन रीज़न ही शुड नेवर कम टू हेवन। वो कहते हैं कि अगर अर्थ में उनको ये सब मिल रहा है उनको स्वर्ग जाने की ज़रूरत नहीं है। Why two gods should place some heavenly match on the wager lie two earthly women, and Portia one day must be something else, bond with other, for the poor rude word hath not her fault. वो कहती है कि इस वर्ल्ड में उसकी जैसा और कोई भी नहीं मिला है उसको, सिर्फ बेसानियो ही है। Even such a husband has thou of me as she is for a wife. वो कहता है कि ऐसा ही हस्बैंड तुम्हारे लिए भी है जैसे कि वो उसकी वाइफ के लिए। वो मतलब जेसिका को बोलता है कि जैसे तुम उसके बारे में सोचती हो कि पोर्शिया एज अ वाइफ कितनी अच्छी है बेसानियो के लिए, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा हस्बैंड हूँ जितनी अच्छी पोर्शिया एक वाइफ है।
जेसिका बोलती है बट मैंने तुम्हारा ओपिनियन नहीं पूछा, बट आई नेवर आस्क्ड यू हाउ आर यू, हाउ गुड अ हस्बैंड यू आर, तुम खुद ही बोल रहे हो। आई विल अनॉन फर्स्ट लेट अस गो फॉर डिनर, वो कहता ठीक है मैं नहीं बोलूँगा लेकिन हम जल्दी से डिनर के लिए जाते हैं। शी सेज नो लेट मी प्रेज यू व्हाइल आई हैव अ स्टमक, वो कहती नहीं आई विल ऑल्सो प्रेज यू, जब तक मुझे इंक्लिनेशन लिखा है यहाँ पे, मतलब जब तक मुझे भूख लग रही हो, जब तक मैं खाने से पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगी। नो प्रे दी लेट अस सर्व फॉर टेबल टॉक लेन हाउ दाउ स्पीकेस्ट अमंग अदर थिंग्स आई शुड डाइजेस्ट इट, वो कहते हैं नहीं अभी नहीं, हम टेबल में ही बात करेंगे और जैसे जैसे तुम बोलोगी मैं वैसे वैसे डाइजेस्ट करूँगा। मतलब यहाँ पे डबल मीनिंग है कि खाना भी डाइजेस्ट होगा उसका खाते खाते और बातें सुनते सुनते वो बातों को भी डाइजेस्ट करेगा। मतलब वो बहुत ध्यान से सुनना चाहता है जेसिका की बातें ताकि वो बहुत अच्छे से उनको डाइजेस्ट कर ले। वेल आई विल सेट यू फोर्थ, कहती है ठीक है मैं तुम्हारी सारी क्वालिटीज़ तुम्हारे बारे में वो सब कुछ तुम्हें बताऊंगी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ एक्ट 3, विल स्टार्ट विद द एक्ट 4 ऑन मंडे।